हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। देखो, एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए और गांव बड़ा भक्ति भावपूर्ण था। तो सब लोग इकट्ठा हो गए, है ना। और बोलते हैं कि हमें कुछ उपदेश दे, हम सुनना चाहते हैं। तो वो जो महात्मा जी है, उन्होंने एक रस्सी मंगाई और उस रस्सी में जो है ना, उसने एक गांठ लगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसी 5-7 गांठ लगा दी, है ना, वो रस्सी को, वो टुकड़ा था रस्सी का, उस पर। फिर उसने सबको दिखाया और कहा कि इस गांठ को खोला कैसे जाए। और वो जो महात्मा जी है, दोनों छोर पकड़कर और खींच रहे थे। तो किसी ने खड़ा होकर कहा कि अरे महात्मा जी, ऐसा मत करो, नहीं तो ये और गांठ मजबूत हो जाएगी, है ना। ऐसा ही होता है। महात्मा जी बोले कि तो फिर क्या करें, मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तो वो जो था, थोड़ा बुद्धिशाली आदमी गांव का, वो कहता है कि इसको खींचने से तो नहीं होगा, पहले मुझे देखने दो कि ये गांठ किस तरह से लगी हुई है ना। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये लो, क्योंकि वो आदमी कहता है, बुद्धिशाली, कि मुझे वो देखने दो कि गांठ किस तरह से लगी है, फिर मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह से खोला जा सकता है। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, बराबर बात है। वैसे ही हम सब भी परमात्मा की खोज में निकल पड़े हैं। बताओ, सही बात है या नहीं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमने खोया कब था, कैसे कैसे खोया था। वो जो गांठ पड़ी है ना, उसको खोलनी है ना। तो परमात्मा की खोज तब ही संभव हो पाएगी जब हम उस चीज को जान ले कि किस तरह से उसे खोया था। किसी को खोजना है तो ढूंढना पड़ता है ना। पुलिस भी उसी चक्कर में ढूंढती है ना चोर को। वो कहाँ से कहाँ गया होगा, फिर कहाँ से कैसे किया होगा, या ये सारा कुछ ढूंढती है, जाके पकड़ पाती है ना। तो वो चोरी करके खोया था कैसे, तब जाके उसका खोज होता है ना। वैसे ही परमात्मा को हम भूले कैसे, खोए कब, ये सारे सवाल तब ही संभव हो पाते हैं कि जब हम इस पर गहनता पूर्वक चिंतन मनन करें। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। और हम कुछ खोजते हैं लेकिन पता ही नहीं है ना उस गांठ का, गांठ लगी कैसे। जब तक वो पता नहीं है, तब तक गांठ खुलेगी नहीं। तब तक वो जो रहस्य है परमात्मा का, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हम सब जो है ना, ढूंढ रहे हैं। और देखो यहाँ पर कैसा है कि वो मेरे बाजू वाला जो है ना, वो मंदिर जा रहा है, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। वो वाला मेडिटेशन कर रहा है, इसलिए मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ। वो वाला परमात्मा को ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर 90% लोग उसको पता ही नहीं क्या खोज रहे हैं और लगे पड़े हैं, क्योंकि कोई और खोज रहा है, मैं ना बच जाऊं, मैं बाकी न रह जाऊं, है ना। तो जो हकीकत में खोज रहा है वो एक है, बाकी 99% वाले तो जो है ना उसके पीछे पीछे, है ना। अगर उसे कुछ मिल गया और मैं रह गया तो, ये होता है। हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं।
कि मुझे संसार में और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन वो मेरे से आगे निकल गया अध्यात्म में, उसकी स्थिति वो हो गई और मेरी बाकी रह गई। ये जो चुभन है ना, वो है हकीकत में भीतर से परमात्मा की प्यास होनी चाहिए। जब तक भीतर से वो प्यास नहीं उठती, तब तक वो मिलना असंभव है। तुम किसी के पीछे पीछे कितने दिन चलोगे? तुम्हारे भीतर जब प्यास होती है तो तुम किसी को पूछने थोड़ी रहोगे, किसी के पीछे थोड़ी चलोगे। पहुंच ही जाओगे तालाब के पास, पानी के पास पहुंच ही जाओगे, अगर असली प्यास है तो। अगर नकली प्यास है तो कहीं पर भी उलझ जाओगे। और अगर पानी तुम्हारे सामने भी लाया जाए और तुम्हारे भीतर वो प्यास नहीं है, तो तुम्हें उसका कोई मूल्य नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम पहचान भी नहीं पाओगे। पहचान तो वही पाता है जिसके भीतर वो प्यास होती है। परमात्मा को भी वही सच्चे अर्थ में पहचान पाता है जिसके भीतर वो परमात्मा की असली प्यास है। बाकी 99 लोग नहीं पहचान पाते, क्योंकि भीतर वो प्यास तो होनी चाहिए ना। वो सिर्फ देखा देखी में चल रहे हैं अध्यात्म में। याद रखना, ये ऐसा ही है। दूसरे की प्यास को अपनी प्यास समझ रहे हैं। आप समझे? जी तो बिल्कुल। देखो, एक बार एक शिष्य बहुत जगह पर ढूंढ ढूंढ के परेशान होकर एक गांव में आया। उसके सवाल यही थे कि परमात्मा को कैसे खोजे, क्या है रास्ता। तो गांव वाले कहते हैं कि गांव के एक बहुत दूर जगह है, वहां पर पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर एक महात्मा जी रहते हैं। वो जानकार है, वो परमात्मा के जानकार है। आप उससे जाके मिले, वो आपके प्रश्नों का जवाब देगा। तो ये भागा भागा जाता है महात्मा की कुटिया में। कहता है, महात्मा जी, ईश्वर को कैसे खोजे, परमात्मा को कैसे खोजे, और क्या है रास्ता, हमें बता दे। हाथ जोड़कर खड़ा हूं, बहुत भटका हूं, बहुत पीड़ित हूं, तकलीफ में हूं, बस ईश्वर को खोजने का रास्ता बता दीजिए। महात्मा जी कहते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो। मैं कुएं पर जा रहा हूं पानी भरने के लिए, और तुम मेरे साथ चलना, चुप रहना, कोई सवाल उठाना मत। तो ये शिष्य कहता है कि मैंने ऑलरेडी सवाल उठा दिया है। ईश्वर की खोज कैसे करें, क्या रास्ता है ना, ये सवाल उठा दिया है। अब मैं क्या सवाल को उठाऊं? मेरा जीवन का एक ही प्रश्न है, और अनंत लोगों से मैं पूछता आ रहा हूं, किसी ने सही जवाब नहीं दिया। अंत में आपके पास आया हूं, हारा थका। मेरा एक ही क्वेश्चन है, परमात्मा को कैसे खोजे, क्या है रास्ता। तो महात्मा जी कहते हैं कि जब तक मैं पानी न भर लूं कुएं से और वापस न आ जाऊं, तब तक कोई प्रश्न पूछना नहीं। तो वो बोला ठीक है। तो फिर दोनों चले, और महात्मा जी ने दो बर्तन लिए और रस्सी ली, कंधे पे डाल के चले। 1 किलोमीटर दूर था कुआं, वहां से पानी निकाला बाल्टी में, और दूसरा एक बर्तन जो था उसने, वो पाट थी वहां पर, उस पर रखा। तो वो जो बर्तन था, उसमें वो नीचे का तलिया है ना, पैंदी क्या बोलते हैं उसको, बॉटम, वो बॉटमलेस, वो था ही नहीं। मतलब कि सीधा ऐसा पात्र, ऊपर भी खाली और नीचे भी खाली, कुछ नहीं, सीधा पात्र। वो पात्र को रखता है और कुएं से
पानी सींच कर बाल्टी में से उस बर्तन में डालता है, वो बर्तन के नीचे तलहटी नहीं। उसने वो पानी डाल दिया, थोड़ी देर में तो वो पानी नीचे से बह गया, पात्र खाली का खाली। अब ये शिष्य जो है वो सोचने लगता है कि अरे ये क्या पागलपन है। उसने दूसरी बाल्टी निकाली कुएं से, फिर से पानी उस पात्र में डाला। अब शिष्य से रहा नहीं गया, फिर भी शर्त थी कि कुछ बोलना मत, तो चुप रहा। तो महात्मा जी ने तीसरी बार वो पानी निकाला और उस पात्र में डाल दिया। अब शिष्य से रहा नहीं। लॉजिकल माइंड पता चल जाता है ना कि इस तरह से अगर तुम करते रहो तो पूरा दिन तो क्या, जिंदगी भर भी तुम इसमें पानी भर नहीं पाओगे। बताओ, सबका लॉजिक ये है क्या नहीं। ये जो है गुस्से में आ गया, शिष्य गुस्से में आ गया और कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। भीतर सोचने लगा कि ये पागल मुझे क्या आंसर देगा, है ना। ये मुझे क्या ईश्वर के बारे में बताएगा, जो ये खुद पागल है। इसको इतना भी पता नहीं है कि वो जो जिसकी तलहटी नहीं है, जिसकी पैंदी नहीं है, बॉटम नहीं है, उस वैसे पात्र में वो पानी डाले जा रहा है और कहता है पानी भर दूंगा। तो ये बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम तो पागल हो। और वो वहां से शिष्य निकल रहा कि ऐसे के पास में कौन सा ज्ञान होगा, चलो यहां से। तो महात्मा जी, उसने कहा कि रुको, जाने से पहले एक बात सुन लो। तुम इतने पागल भी नहीं हो कि परमात्मा को ढूंढ सको, परमात्मा की खोज पर निकल सको। परमात्मा की खोज पर वही निकलता है जो पागल होता है, जो पागल होने के लिए तैयार होता है। बस इतना कहा, फिर वो वहां से चला गया शिष्य तो गुस्से में। फिर गांव में जहां रुका था वहां पर बैठा सोचता है कि कौन से पागल से पाला पड़ा है। रात भर वो सो नहीं पाया, करवटे इधर से उधर, उधर से इधर बदलता रहा। उस महात्मा के वही शब्द इसके भीतर गूंज रहे थे कि तुम तो इतने पागल भी नहीं हो कि परमात्मा की खोज पर निकलो। जो परमात्मा की खोज पर वही निकल सकता है जो पागल होता है। वो शब्द उसको रात भर घूमते रहे। वो बहुत ही सवेरे वहां से निकला, बोलता कुछ तो बात है इस आदमी में, ये लग तो नहीं रहा था। और शर्त भी उसने यही रखी थी निकलते वक्त कि मेरे साथ आ, कुएं में से मैं पानी भरूंगा और उस दरमियान तुम चुप रहना। हो सकता है तुम मेरे से कुछ सीख सको, है ना। हो सकता है तुम्हें रास्ता मिल जाए। ये शब्द भी उसे याद आए तो बोलता है ये आदमी पागल तो नहीं हो सकता। फिर से जाते हैं, सुबह में 4 बजे निकला और वो महात्मा की झोपड़ी पे गया। कहता है महात्मा जी मेरे से गलती हो गई, आप मुझे उस कुएं पर क्या शिक्षा देने जा रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो कृपा करके आप बताइए। तो महात्मा जी कहता है कि देखो, तुमने मुझे पागल कहा, तुमने ये देखकर मुझे पागल कहा, मुझे पागल समझा कि जिस बर्तन में नीचे बॉटम ही नहीं है उसमें पानी डाल डाल कर मैं उसको कभी नहीं भर पाऊंगा। इसकी वजह से तुमने मुझे पागल समझा। और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा भी
ये जो है ना बॉटमलेस है। इसमें तुम कितनी भी चीजें भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। अब कितनी भी चीजें यानी इसमें धन भरते जाओ, मान भरते जाओ, प्रतिष्ठा भरते जाओ, सब कुछ भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, फिर भी वो भरेगा नहीं। कहीं कोना खाली का खाली ही रहेगा। यानी जैसे वो बर्तन, उसमें पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, फिर भी वो खाली का खाली रहेगा, वैसे ही तुम्हारा ये जो मन है ना, और ये सारा कुछ ढांचा है ना, उसमें तुम कितना भी डालते जाओ, वो भीतर कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा ही। कोई कितना भी बड़ा अमीर हो ना, कितना भी मान सम्मान मिलता हो, कितनी भी प्रतिष्ठा हो उसकी, कितने भी उसके संबंध समाज में अच्छे हो, उसके परिवार में रिलेशंस उसके अच्छे हो, फिर भी अगर उसको पूछोगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई कोना खाली ही रहेगा। वो जो खालीपन, उसका जो एहसास है, वो जब तक नहीं होता है तब तक तुम परमात्मा की खोज पर नहीं निकल सकते। जिस दिन उस खालीपन का एहसास होता है, तब ही सच्ची प्यास जगती है परमात्मा को पाने की। उसके बगैर नहीं। उसके बगैर तो ये 99% जो लोग कह रहे हैं ना, कर रहे हैं, वही है। मैं भी परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ। ये सारी परमात्मा को चीज समझ के रखा है। तो पैसा भर लिया, गाड़ी बंगले भर लिए, मान प्रतिष्ठा सब कुछ भर लिया, उसके बाद में भी जो है ना, वो खालीपन है। इसीलिए अब परमात्मा को भी भर देते हैं। यानी कि चीज की तरह भरते हैं वो, और उससे कभी भी वो प्यास बुझती नहीं, कभी भी नहीं। वो खाली का खाली रहता। जिस दिन तुमने अपने उस खालीपन को पहचान लिया भीतर के, समझना वो परमात्मा को, अब परमात्मा को खोजने में और परमात्मा उसको भरने में देर नहीं लगाता। हर एक कोना भीतर जो खाली है, वो सारा का सारा परमात्मा के स्वरूप से भर जाएगा। ये वैसा है। तो कुछ चीजें जो है ना ढकी हुई है ना। हमारा ये भीतर का खालीपन, वो पूरा का पूरा ढका है किस चीज से? विचार सतत उससे भरे हैं, विकारों से भरे हैं, शब्दों से भरे हैं, इच्छाओं से भरे हैं, वासनाओं से भरे हैं। ये सारा भरा हुआ है, फिर भी खाली है। उस खालीपन को हम पहचान नहीं पा रहे। आप समझ। तो जब तक भीतर के खालीपन को जब तक नहीं पहचानते ना, काम नहीं होगा। और वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के तत्व से ही भरा जाएगा, इतना भी याद रखना। और किसी भी चीज से नहीं भरा जाएगा, किसी भी चीज से। अब कितना भी कोशिश करो, वो खालीपन केवल और केवल परमात्मा के लिए ही है। तो जब तक वो नहीं मिलता, तब तक जीवन भर वो खालीपन रहेगा ही। आप बाहर से चाहे कितना भी कुछ भी डाल दो ना, वो खाली का खाली ही रहेगा। उसको भरने की क्षमता जो है ना, केवल परमात्मा के तत्व में है और कोई तत्व में नहीं है। स्टॉप एंड सी। यानी जो भी कुछ कर रहे हो ना, सो स्टॉप। यानी विचार चल रहे, पहले स्टॉप करो, स्टॉप हो जाओ कि ये हो क्या रहा है, और फिर देखो। स्टॉप एंड सी। यानी जो भी कुछ कर रहे हो, जैसे ही भागे जा रहे हो ना आप, जिस हिसाब से भागे जा रहे हो, आपने देखा होगा लोग यहाँ पर भागे ही जा रहे, भागे ही जा रहे, उसे पता नहीं कहाँ जा रहा। तो पहले तो स्टॉप। खुद को भी पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। स्टॉप।
और फिर देखो, देखो यानी होश में आओ। और होश में आके तुम देख पाओगे कि ये जो भाग रहा है ना भीतर, वो कौन है, और जो बिल्कुल भी नहीं भाग रहा है भीतर, वो कौन है, वो क्या है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा जब आप स्टॉप एंड सी करोगे ना, तो उस प्रयोग से, कि जो सतत भाग रहा है, सतत बदल रहा है, वो कौन सा एलिमेंट है, और जो स्थिर है, जो शून्य है, जो खाली है, वो कौन सा एलिमेंट। जब ये दोनों का पता चल जाएगा ना, तब मेरे लिए क्या सार्थक है और क्या व्यर्थ है, इस बात का भी होश आ जाएगा, इस बात का भी विवेक जागृत हो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, है ना। तो अपने भीतर के उस खालीपन को जिस दिन पहचान लिया ना, उस पहचानने में ही, यहाँ समय नहीं हो रहा है, उस पहचान में ही, उसको पहचानने में ही, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और वो जो उसको पहचानने में ही वो प्यास उठ जाएगी, वो खोज उठ जाएगी, और वो प्रकट हो जाएगा। यानी वो जो प्यास है, किसी की साल भर की होती है, किसी की 2 जन्म की होती है ना। लेकिन वो जो एकदम शार्प है, जो एकदम होश पूर्वक है, उसको उस पहचानने में ही प्यास भी उड़ जाती है, खोज भी उड़ जाती है, और परमात्मा प्रकट भी हो जाता है। उसको क्षण मात्र की देरी नहीं लगती। तो जो देरी लग रही है ना, वो होश के कारण लग रही है। तो होश इतना प्रखर नहीं है कि ये सारी चीजों को समयातीत देख पाए। उस खालीपन को, उसमें से निकली हुई प्यास, उसमें से निकली हुई वो जो टीस है ना, वो जो पीड़ा है उसे पाने की, वो जो विरह है, और परमात्मा को प्रकट होने का ये जो समय है ना, वो होश के हिसाब से चलता है। होश जितना ज्यादा, उतना वो समय कम। और अगर प्रखर होश है तो सारी घटना समयातीत हो जाती, समय बिल्कुल नहीं लगता। आपने देखा होगा हमारे आंसू कैसे हैं? हमारे आंसू ऐसे है कि कोई चीज नहीं मिल पा रही है, तब आंसू आते, तब दुखी होते हैं, तब तकलीफ होती है, पीड़ा आती। कोई चीज मिलने के बाद बिछड़ गई है, तब भी वैसा ही होता है, पीड़ा, तकलीफ, दुख, आंसू, है ना। ये सारा खेल जो ऊपर ऊपर चल रहा है, यानी कुछ पाना है और कुछ पाया हुआ है, वो बिछड़ गया है, इसी का सारा खेल है, इसी की सारी पीड़ा है। लेकिन किसी के जीवन में परमात्मा की पीड़ा नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर के खालीपन को पहचाना नहीं। एक कोना जो बहुत ही सूक्ष्म है, और वो प्यासा है, वो खाली है, उस कोने को, उस परमाणु को परखा नहीं, जांचा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। उस वजह से वो पीड़ा भी नहीं उठी परमात्मा के लिए। बाकी सारी पीड़ा उठती है संसार के लिए, है ना, चीजों को भरने की, ये है, वो है, वो है, सब कुछ। लेकिन वो होश नहीं है ना, इसीलिए यह होता है। जिस दिन होश आ जाएगा ना पूरा, उस दिन वो पीड़ा भी समझ में आएगी, उसके भीतर जो खालीपन है वो भी समझ में आ जाएगा, और परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा। सारा आधार होश पर। इसीलिए सब उस होश को उपलब्ध हो जाओ। सबसे बेसिक अध्यात्म में जो नेसेसिटी है ना, वो यही है, होश। बिना होश का काम नहीं होगा। और होश, समझदारी और ये सारा कुछ फटाफट सब साथ में चलता है, हर तरह से खिलता है ना। तो ये सारा चीज है।
हाँ जी, तो सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस होश को उपलब्ध हो जाओ, उस खालीपन को पहचान लो, और परमात्मा अपने आप खुद को उस खालीपन में भर देंगे। ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद है।